अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जी बच्चों, 2.4 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर वन। बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जितने भी फार्मूलेस इन क्वेश्चन में यूज़ होने हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। वो जो चार फार्मूलेज हैं जो उनसे मैंने आपको बताए थे इसके पिछली वीडियो में, और मैंने आपको प्रूव करके भी दिखाया था कि ये फार्मूले किस तरह बने हैं। बच्चों, वो चारों प्रूव्स एंड लॉ ऑफ लॉगरिथम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन एक लाजमी आता है इन प्रूफ्स के अंदर से। वो आपको कोई भी प्रूफ कह सकता है कि ये लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रोडक्ट का कह सकता है, उसके बाद बेस चेंज का कह सकता है, पावर का कह सकता है। कोई भी आपको कोई भी एक लॉ दे देगा, उसे कहेगा जी प्रूव करके दिखाओ। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। तो इससे पहले 2.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन करने से पहले आपने मेरी वो वाली वीडियो लाजमी देख लेनी है, ताकि आपको प्रूफ्स और लॉज और इन फार्मूलाज के बारे में अच्छी तरीके से अवेयरनेस हो जाए, याद हो जाए। जब बच्चों हम इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करें तो हमें किसी किस्म की भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। आप इन क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले उन फार्मूलाज लॉज को लाजमी देख लेना, क्योंकि अगर वो हमें फार्मूले आएंगे तो फिर हम देन इस एक्सरसाइज को आसानी से कर सकेंगे। इसलिए बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर वन है जी, हमारे पास उसने क्वेश्चन दिया है। वो कह रहा है कि विद आउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट। आपने कैलकुलेटर को यूज़ नहीं करना और इन क्वेश्चंस को इवेल्यूएट करो, यानी कि सोल्व करो विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। अच्छा बच्चों, उसने हमें दिया है जी सबसे पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर वन है जी log 2। बेस क्या है उसके हमारे पास 2 और 18 माइनस log 2 9। बेस हमारे पास है जी 9। अच्छा बच्चों, ये वाला हमने फार्मूला पढ़ा था। हमने वहाँ पे पढ़ा था log बेस x ओवर वाई इज इक्वल टू log b x माइनस log बेस y। अब बच्चों आप देखेंगे कि अगर हमारे पास डिवीजन में x और y दो कोई वैल्यूज़ हों तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, log बेस x लिखेंगे माइनस log बेस y। इस तरह हम लिख सकते हैं। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि प्रूफ के अंदर मैंने बताया था आपको, ये प्रूफ करके बताया था कि ये वाला इसके बराबर होता है, तो फिर ये भी इसके बराबर होगा। तो बच्चों इसी को हम देखते हुए अगर आप देखें बेस दोनों की सेम है, यहाँ पे जो बेस है वही सेम बेस यहाँ पे है और सेम बेस यहाँ पे है। यानी कि अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पे भी 2 हो, यहाँ पे भी 2 हो और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। ठीक है, बेस तीनों सेम है, वैल्यूज़ बेशक डिफरेंट हो, तो ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अब जो आप देखें यहाँ पे भी बेस 2 है, यहाँ पे भी बेस 2 है, वैल्यूज़ दो जो सी हैं वो डिफरेंट है, तो सेंटर में आ गया नेगेटिव। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं जी, कर सकते हैं। अब देखें दो वैल्यूज़ है हमारे पास, बेसेस सेम है, दोनों के साथ log लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड वाले में, यानी कि डिवाइड वाली सूरत में हम लिख लेंगे। हमने बच्चों यहाँ पे क्या किया, हमारे पास ये x था, ये क्या था y, तो हमने इसको लिख लिया log 2, यानी कि बेस हमारे पास क्या है दोनों साइड पे 2 2। तो x वाली ऊपर वैल्यू आ जाएगी, y वाली नीचे आ जाएगी। जो पहले है वो x है, जो बाद वाली है वो y है, और x ओवर y आ जाएगा। बच्चों आप देखें ये 9 जोन से वो 2 ज़र 18, ये इसके साथ कट गया। अब यहाँ पे आ गया 2। बच्चों आपको अच्छे से पता होगा कि मैंने आपको एक चीज़ समझाई हुई है, log के अंदर जो कॉमन log होता है वो उसकी बेस होती है 10। तो जब log 10 आता है उसका आंसर 1 आता है। अब कैलकुलेटर पे भी करके देखेंगे ना, log 10 होता है 1 के बराबर। ये क्यों 1 के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पे उसकी बेस जोन से कॉमन log की वो 10 होती है। कॉमन log मैंने आपको बच्चों अच्छे से बताया हुआ है, इसकी भी कॉमन log की भी वीडियो मेरे होगी यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। उसके बारे में आपको मैंने अच्छे से बताया हुआ है, कॉमन लॉग क्या होता है, नेचुरल लॉग क्या होता है। उसके बाद बच्चों ये वाला कॉमन लॉग है, कॉमन लॉग से मुराद है जो आम यूज़ होने वाला लॉग होता है उसे हम कॉमन लॉग कहते हैं। अगर केवल लॉग लिखा हो आपके पास, यहाँ पे कोई भी बेस मौजूद ना हो, यानी कि लॉग 2 लिखा हो, तो यहाँ पे बेस मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 10 है, इसे हम कॉमन लॉग कहते हैं। अगर 11 होगा, 9 होगी बेस उसकी, 7 होगी, जैसे 2 यहाँ पे है वो हम लिखेंगे, लेकिन 10 जब होगी वो हम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, बाज़ औक़ात पूछा भी जा सकता है। बच्चों एमसीक्यूज इस तरह बनता है कि वो पूछता है कॉमन लॉग क्या है, वो सिंपल लॉग लिख देता है, लॉग की बेस 2 लिख देता है, लॉग की बेस -10 लिख देता है, लॉग की बेस -20 लिख देता है, या लॉग
की बेस 10 लिख देता है, तो आपने बच्चों या तो अकेला log लिखा होगा, वो भी कॉमन log होता है, या log की बेस 10 लिखा हो, वो भी कॉमन log होता है। तो ये बच्चों कॉमन log होता है। जिस तरह यहाँ पे अब बेस 10 है और 10 यहाँ पे आ गया, यानी कि फिर इज इक्वल टू 1 होता है। अगर log की बेस 10 हो और सेम वैल्यू हो जिसका हम log ले रहे हैं, तो वो 1 होता है। इसी तरह बच्चों यहाँ पे भी बेस है 2 और वैल्यू यहाँ पे सेम 2 आ गई। अगर बेस और वैल्यू जिसका हम log ले रहे हैं, अगर वो दोनों चीज़ें सेम हो जाएं, तो वो उसको 1 कहते हैं, यानी कि इसका आंसर फिर 1 आएगा। बच्चों आप दोबारा इस चीज़ को समझे, अगर हमारे पास बेस और जिसका हम log ले रहे हैं वो वैल्यू दोनों सेम हो आ जाएं, अगर यहाँ पे भी 3 आ जाए, यहाँ पे भी 3 आ जाए, तो ये इसका आंसर 1 होगा। अगर यहाँ पे बेस 5 हो, वैल्यू भी 5 हो, तो फिर भी आंसर हमारे पास 1 ही होगा। आगे बच्चों पार्ट नंबर हमारे पास 2 है क्वेश्चन नंबर 1 का। वो कह रहा है log बेस 2 64 प्लस log 2, और वैल्यू हमारे पास साथ क्या है, किसका log लेना है, 2 का। बच्चों आपको पता है 64, इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 64 को 2 से करें तो क्या आएगा, 3 और 2, 2 से करें 16, फिर 2 से करें 8, फिर 2 से करें 4, 4, फिर 2 से करें 2। बच्चों इस तरह 1 2 3 4 5 और 6 टाइम 2 की पावर हम 6 लिख सकते हैं जी। प्लस 1, 1 क्यों आया बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बेस और वैल्यू सेम थी, तो उसका आंसर हमेशा 1 आता है। ये मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बता दिया हुआ है। अच्छा बच्चों यहाँ पे अब जो आ गया हमारे पास 64 की जगह हमने लिख दिया है 2 की पावर 6। बच्चों अब ये वाला फार्मूला हमारे पास यूज़ होगा, जो हमने प्रूफ 4 लाज पढ़े थे, उसके अंदर एक ये भी फार्मूला था कि अगर किसी वैल्यू के ऊपर पावर हो तो वो log के पीछे चले जाती है। जिस तरह ये मैंने लिखा हुआ है कि n इसकी पावर था, तो जब हम इसको जब सोल्व किया, इसको प्रूव किया, तो ये जो इसकी पावर थी वो log के पीछे चले जाती है, यानी कि इसलिए पीछे जाती है ताकि ये इजीली हम इसको सोल्व कर सकें। अब ये आ गया जी n मसलन पावर मल्टीप्लाई हो रहा है log b x के साथ, कि x वैल्यू को जब हम उसका log लेंगे तो फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। या इट सिंपल आप इस तरह कह सकते हैं कि ये जो n है ये इसकी इस बैक साइड पे आ जाएगा, तो जब log x का जो आंसर आएगा उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बच्चों आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये जो 6 था ये इसके पीछे चले गया, यानी कि इसने इसके पीछे चले जाना है। ये log का एक असूल है, 6 आ जाएगा, log 2 और 2 आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है log 2 बेस, और उसी का हम log अगर ले रहे हैं, जो बेस है हमारे पास, बेस वाली वैल्यू और log वाली वैल्यू अगर सेम हो जाए तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। तो अब हमने अब यहाँ पे लिख दिया 1, इस हिस्से को हमने 1 कह दिया। अब 1 के साथ 6 को मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 6 प्लस 1, ये वाला ये जो चलता आ रहा है ये 1 इज इक्वल टू हमारे पास 7 आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा बच्चों किसी बच्चे को अगर ना समझ लगे तो मेरा थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज करके मेरे से दोबारा भी समझ सकते हैं। अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना लगे, वीडियोस में बाज़ बच्चों को समझ नहीं आती, तो आप मुझे मैसेज कर लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसका सलूशन या बिल्कुल ईजीली तरीके से अगेन एंड अगेन बच्चों में समझा सकता हूँ। अच्छा बच्चों आगे है जी पार्ट नंबर 3। उसमें क्या है 1/3 log 3 8 माइनस log बेस क्या है हमारे पास 3 और 18। अच्छा बच्चों 1/3 एज इट इज़ आ गया। अब 2 की पावर 3 आपको पता है, 2 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 2 और 2, या बच्चों आप इसका 8 को हम लिखेंगे 2, यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर 2 से और फिर 2 आ जाएगा 1 2 3 टाइम 2 की पावर 3 इसका आता है। 8 की जगह हम 2 की पावर 3 लिख लेंगे, माइनस log 3 और 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, यानी कि 18 को हमने इस तरह लिख सकते हैं बच्चों। ये देखें जब हम 18 को करेंगे 2 की पावर 9, फिर आता है जी 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे तो 1, यानी कि 3 2 टाइम आ गया, 3 की पावर हमने 2 लिख ली और 2 एक बार आ गया, इसको हमने इस तरह लिख लिया। मुझे इसकी समझ लगी है, ये मैं दोबारा कर दूँ। 18 2 से किया 9 आ गया, फिर 3 से किया 3 आ गया, और 3 से किया 1, यानी कि 3 2 टाइम आ गया, हमने उसकी पावर लिख ली 2, और ये 2 हमने वैसे लिख लिए जो एक बार आया है।
अच्छा बच्चों, इसके बाद हम अब क्या करेंगे, लोग ये माइनस इसी तरह रहेगा। अब बच्चों इतने हिस्से पे हम फार्मूला लगा देंगे, कौन सा, ये वाला बच्चों फार्मूला यूज़ होगा कि दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसको सेपरेट सेपरेट करके लिख सकते हैं। जैसे log की बेस 3 2 आ जाएगा, ये वाला 2, फिर प्लस log की बेस 3 और 3 की पावर 2, यानी कि हमने इस फार्मूला को यूज़ करते हुए सेपरेट सेपरेट दोनों को लिख लिया। बच्चों माइनस हमने बाहर निकाल के रखा हुआ है, ये माइनस से अगले स्टेप में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू सारी एज इट इज़ आ जाएगी। बच्चों 2 की पावर 3 थी, ये 3 इसकी बैक साइड पे चलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 2 में किया था कि जो पावर होती है वो उसकी बैक साइड पे चली जाती है, तो ये 3 3 के साथ कट हो जाएगा। आगे आ जाएगा log 3 2 माइनस log 3 2 आ जाएगा, प्लस log 3 और 3 की पावर 2 आ जाएगा। ये माइनस बच्चों अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये माइनस इसके साथ जाएगा तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे, और ये जमा माइनस माइनस 2 log बेस 3 और ये वाला 3 आ जाएगा, और ये वाला बच्चों जो 2 है ये इसकी बैक साइड पे यहाँ पे आ जाएगा, ये 2 आ गया। आगे बच्चों आप देखेंगे कि कहते हैं ये सेम वैल्यूज़ है, इसकी बेस भी सेम है, वैल्यू भी सेम है, तो हम इन दोनों को काट देंगे और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -2 और ये 3, यानी कि बेस सेम है, वैल्यू सेम है, तो हम इसको इतने हिस्से को क्या कर देंगे, 1 के इक्वल लिख लेंगे, और जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। बच्चों आगे हमारे पास पार्ट नंबर 4, 2 log 2 प्लस log 25। बच्चों मैंने बताया था आपको कि जहाँ पे log सिंपल लिखा हो, उसकी बेस ना हो, तो उसका मतलब होता है log का यहाँ पे है जी 10 जो हमें नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे भी क्या है 10 जो हमें नज़र नहीं आ रहा। तो बच्चों हमने इसी तरह एज इट इज़ पहले लिख लिया नीचे। 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 25, यानी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 25 आता है, तो 5 की पावर हमने इसको 2 लिख लिया। आगे बच्चों 2 log 2 प्लस ये वाला जो बच्चों 2 था ये इसकी log की बैक साइड पे आ जाएगा, तो ये log 5 इसी एज इट इज़ हमारे पास आ जाएगा। आगे बच्चों हमने आप देखें यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, 2 हमने कॉमन ले लिया, log 2 प्लस log 5 आ जाएगा। अब बच्चों ये प्लस वाला फार्मूला आ गया, बेस से दोनों की सेम है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, या यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है, अब 10 होता है आपको नज़र नहीं आ रहा, बेस से सेम है, तो इस वजह से हम इन दोनों को फार्मूला ये वाला यूज़ करके, ये देखें log b बेस सेम है, यहाँ पे भी b है, यहाँ पे भी, और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको प्लस वाली सूरत में लिख सकते हैं। अगर वो प्लस वाली कंडीशन में है तो हम उसको मल्टीप्लाई वाली कंडीशन में लिख सकते हैं। तो ये देखें log बेस दोनों की सेम है, और 2 यहाँ पे x आ गया और ये y हमारे पास 5 आ गया, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ार 10 हो जाएगा, log 10 और 2 साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। बच्चों मैंने बताया था, अब 1 ये कैसे आ गया कि यहाँ पे 10 है जो कॉमन log है, यहाँ पे हमें 10 नज़र नहीं आ रहा, ना हम लिखते हैं log की सूरत में, तो ये इतने हिस्से को हम 1 लिख लेंगे, ये 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। आगे बच्चों हमारे पास है पार्ट नंबर 5, 1/3 log 4 64 प्लस 2 log 5 25। बच्चों इसको 64 को हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 4 3 टाइम मल्टीप्लाई हो तो 64 होता है, तो प्लस 2 log 5 और 5 की पावर आ गई 2, क्योंकि हमने ये 5 को 25 को 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिख सकते हैं, 5 की पावर बच्चों ये 2 आ जाएगी। आगे बच्चों आप देख सकते हैं कि ये जो 3 था ये log की बैक साइड पे आ गया। ये एक फार्मूला मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको भी बता के आया हूँ कि ये जो पावर होती है ये log की बैक साइड पे आ जाती है, तो ये इसी तरह इसने यहाँ से जंप किया और यहाँ पे आ गई, ये 3 3 के साथ कट गया, log 4 4 आ जाएगा, प्लस बच्चों ये 2 आया, ये वाला 2 भी इसी तरह एज इट इज़ log के पीछे आ जाएगा, क्योंकि पावर हमेशा log के पीछे आती है, इसलिए 5 के ऊपर पावर थी तो ये log के पीछे आ गई, ये 2 बन गया, log 5 और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। ये बच्चों 2 2 ज़ार 4 आ गया हमारे पास, log 5 5, ये इतना हिस्सा तो 1 हो गया, ये भी इतना हिस्सा 1 हो गया, क्योंकि बेस और वैल्यू दोनों सेम है log के साथ, तो इसलिए इस चीज़ को अगर वो बेस और वैल्यू सेम हो जाए तो हम उसको 1 इक्वल 1 आ जाता है,
तो बच्चों ये भी 1 आ गया। अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 होता है, 4 को 1 से किया तो 4 होता है, 4 और 1 क्या होगा 5, ये हमारे पास बच्चों फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसमें बच्चों हमने ये वाला फार्मूला यूज़ किया है, ये अगर हमारे पास n उसकी पावर हो तो n log की बैक साइड पे आ जाता है। ये वाला बच्चों हमने इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूला यूज़ किया है। मैंने सब फार्मूले सारे बच्चों साथ साथ लिखे हुए हैं ताकि आपको दोबारा रिवीजन होती रहे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। किसी तरह से भी पूछा जा सकता है, आपको ये इतना हिस्सा दे देगा और वो कहेगा एमसीक्यूज़ के अंदर कि ये इसके बराबर क्या है, को 2-3 ऑप्शन गलत दे देगा, एक आपको ये वाला सही दे देगा। अगर आपको इन फार्मूले अच्छी तरीके से रटे होंगे, जैसे पंजाबी में कहते हैं, अच्छी तरीके से रटा रटा लगा होगा, तो फिर ही आपको समझ लगेगी कि ये क्या चीज़ है, यानी कि ये इसके बराबर क्यों है। बच्चों प्रूफ्स वाली जो वीडियो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लाजमी देखना है। मैंने बहुत आसान तरीके से आपको इन सब फार्मूलाज के प्रूफ्स बताए हुए हैं। आगे बच्चों पार्ट नंबर है हमारे पास 6, log 3 12 प्लस log 3 0.5। अच्छा बच्चों आपको पता है ये सेंटर में आ गया प्लस, बेसेस सेम है, वैल्यूज़ बेशक डिफरेंट है लेकिन बेस सेम है, दोनों के साथ log लगा हुआ है। तो जब बच्चों इस तरह की कंडीशन आ जाती है तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, log b एक्स वाई इज इक्वल टू log b एक्स प्लस log b वाई। यानी कि एक प्लस सेंटर में हो तो हम आपस में दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बेसें अगर सेम है तो। बच्चों बेस दोनों की सेम थी तो हमने इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आता है 3। अब बेस हमारे पास 3 है, वैल्यू जो इसका हमने log लेना वो भी 3 है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। जो बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन है पेपर के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे भी आपके सामने है कि यानी कि 1 से 2 स्टेप का है, और शॉर्ट क्वेश्चन में बच्चों इनमें से लाजमी शॉर्ट क्वेश्चन आने ही आने हैं, इनको अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा।